बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साउथ अफ्रीका के अंदर ब्रिक्स समिट इस महीने होने जा रही है और ये वाली जो ब्रिक्स समिट होगी ये बाकी ब्रिक्स समिट से कुछ डिफरेंट होगी। डिफरेंट क्यों होगी इस पे अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, लेकिन पहले आपको बड़ी खबर ये बता दूं कि प्यूटिन साहब के बारे में आपको बताया था कि प्यूटिन साहब नहीं जाएंगे ब्रिक्स समिट के अंदर, और वो इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि बड़ा टैक्टफुली अमेरिकन्स ने प्यूटिन को यहाँ से बाहर करने के लिए, ब्रिक्स से उनको बाहर करने के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ज़रिए एक बड़ी मज़हका खेज़ हरकत उन्होंने ये कर दी कि प्यूरिन के अरेस्ट वारंट जारी करवा दिए उन्होंने। और इसकी वजह से फिर होगा ये कि ये जो साउथ अफ्रीका है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंदर आता है, तो वो पाबंद है फिर प्यूरिन को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन रशियंस ने पहले से ही ऐलान कर रखा था कि हमारे प्रेसिडेंट को अरेस्ट करने का मतलब है कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो इसीलिए म्यूचुअल कंसल्टेशन के बाद दोनों इस बात पे एग्री हुए, साउथ अफ्रीकन्स और रशियंस, कि प्यूरिन नहीं आएंगे और प्यूरिन की जगह पे उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो नुमाइंदगी करेगा रशिया की। तो प्यूरिन तो पहले से ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि मोदी साहब ने भी गालिबन फैसला कर लिया है कि वो भी नहीं जाएंगे। अब मोदी का ना जाना समझ से बालातर है, क्योंकि ब्रिक्स एक ऐसा फोरम है जो कि दुनिया का एक सबसे तेज़ी के साथ उभरता हुआ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ब्लॉक है। तो इसके अंदर ना जाना ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने क्यों ऐसा किया है। हालांकि वो खुद भी, इंडिया खुद भी ब्रिक्स का इंपॉर्टेंट मेंबर है, इंडिया की अहमियत को कोई डिनाई नहीं कर सकता, तो वो क्यों नहीं जा रहे। मेरे ख्याल से वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो लूज कर रहे हैं और एक ओपन ग्राउंड दे रहे हैं चाइना को यहाँ पर खेलने के लिए। राइटर्स ने खबर लगाई है कि इंडिया मोदी अनलाइकली टू ट्रेवल टू साउथ अफ्रीका फॉर ब्रिक्स समिट, सोर्सेस से। इसी खबर को इकोनॉमिक टाइम्स ने भी लिखा है कि गवर्नमेंट ट्वाइज विद आइडिया ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल प्रेजेंस एट ब्रिक्स समिट इन अगस्त। यानी वो कह रहे हैं कि प्यूटिन भी नहीं जा रहा तो मोदी को भी नहीं भेजते, क्योंकि अगर मोदी जाएगा तो उसको वहाँ पर मुलाकात करनी पड़ जाएगी शी जिनपिंग से, और फिर इसके वजह से मुल्क के अंदर क्रिटिसिज्म होगा कि भाई लाल आंख दिखानी है। मुल्क के अंदर चाइना आके बैठ गया है, लद्दाख अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा करके बैठ गया है, आप बड़ा हंस हंस के बातें कर रहे हैं, उनसे हैंडशेक कर रहे हैं, लाल आंख दिखाएं। तो उस दबाव को स्किप करने के लिए, अवॉइड करने के लिए गालिबन मोदी ये फैसला कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। यानी इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स का जो मुद्दा है वो ब्रिक्स समिट के ऊपर भी उसके असरात पड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक रियल रीज़न बताता हूं कि मोदी क्यों नहीं जा रहा। इसका एक रियल बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न ये है जो कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की कि ये वाला जो ब्रिक्स है ये बाकी तमाम पहले वाले जो ब्रिक्स हैं उनसे मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ यूं है कि इस बार जो ब्रिक्स इजलास हो रहा है इसमें 5 कंफर्म नए मुल्क आ रहे हैं, ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पहले तो आप देखें इसका नाम ब्रिक हुआ करता था ना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, फिर साउथ अफ्रीका इसके अंदर आ गया, फिर लंबे अरसे तक ये ब्रिक्स रहा। लेकिन अब फैसला किया गया है रशिया और चाइना और बाकी के जो इंपॉर्टेंट ममालिक हैं एक्सक्लूडिंग इंडिया, वो सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इसको बढ़ाया जाए। इंडिया खुश नहीं है इस बात पे। इंडिया खुश इसलिए नहीं है इस बात पे, इंडिया समझ रहा है कि ये जितने भी मुल्क नए आ रहे हैं ना, ये सारे वो मुल्क हैं जिनके हमसे ज्यादा चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। तो अभी तो 4-5 मेंबर है ना, ये इतने सारे मेंबर्स आ जाएंगे तो वी विल बी जस्ट वन ऑफ देम ना। हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं रहेगी ब्रिक्स में पहले की तरह। पहले तो हम एक तरह से इतने पावरफुल मुल्क थे, यानी हमारी चाइना की इक्वलेंट वहां पर एक हैसियत थी। लेकिन अब तो बहुत सारे मुल्क आ गए तो हम किधर जाएंगे फिर। तो इंडिया इससे खुश नहीं है कि ब्रिक्स को एक्सपांड क्यों किया जा रहा है, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही। बाकी सारे जो मेंबर ममालिक हैं वो एग्री हैं कि भाई जितना हो सके ब्रिक्स को बढ़ाओ और हमारी जो इकोनॉमिक रीच है वो बढ़नी चाहिए इस ब्लॉक की। तो बाकी चूंकि सारे एक पेज पे हैं, इंडिया थोड़ा सा आइसोलेट है, इसीलिए उनकी दाल यहाँ पर नहीं गल रही है। जब कौन से मुल्क आ रहे हैं ज़रा देखिए, इसमें लिस्ट देखिए। सऊदी अरेबिया आ रहा है, सारी दुनिया जानती है कि सऊदी और चाइना के क्या टाइज हैं। इसके अंदर जनाब इजिप्ट आ रहा है। अब इजिप्ट और इंडिया के तो इतने कोई खास टाइज नहीं है ना, लेकिन इजिप्ट और चाइना के टाइज हैं। इसके अलावा यहाँ पर अर्जेंटीना आ रहा है, यूएई,
यूएई आ रहा है। और यूएई के बारे में आप जानते हैं, अभी हाल ही में रिपोर्ट्स आई हैं कि पहली मर्तबा ज्वाइंट ड्रिल्स होंगी चाइना और यूएई की एयरफोर्सेस के दरमियान, और वहाँ पर कोई बेसेस भी बन रहे हैं और बहुत कुछ खबरों में रिपोर्ट हो रहा है। दोनों के स्ट्रेटेजिक टाइज हैं। अच्छा जी, इनके अलावा कौन आ रहा है? इंडोनेशिया आ रहा है, आसियान का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क जिसकी चाइना के साथ अच्छे ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज हैं। इंडिया से ज़्यादा इंडोनेशिया चाइना के करीब है। तो ये 5 मुल्क कंफर्म ऐड होंगे और ये पांचों के पांचों इंडिया से ज़्यादा चाइना के करीबी हैं। इस बात पे इंडिया को जो है वो आपत्ति है कि हमारी आंखों के सामने ज़मीन खिसक रही है ब्रिक्स में, हमारा इन्फ्लुएंस डाउन हो रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस ऊपर जा रहा है, बिकॉज लाइक माइंडेड कंट्रीज जो हैं वो ब्रिक्स में चाइना ऐड करता जा रहा है। इस पे मोदी साहब को आपत्ति है, गालबन इसलिए नहीं जा रहे। और वैसे भी पुतिन का तो बहाना उनको मिल गया ना कि पुतिन नहीं आ रहा तो हम भी नहीं आएंगे, लेकिन पीछे इसके ये भी बड़ा मकसद है जो एक एडिशन हो रही है जिस तरह से। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है कि ब्रिक्स कंट्रीज लाइकली टू इंडक्ट 5 न्यू मेंबर्स इन अगस्त समिट, Saudi Arabia's entry almost certain, Indonesia, UAE, Egypt also in the fray। अच्छा, अर्जेंटीना भी है यहाँ पर। कोई 45 मुल्क जो हैं उन्होंने एप्लीकेशन डाली हुई है, 45 कंट्रीज। बहुत बड़ा ब्लॉक ये बन सकता है अगर इन सारों को ऐड कर दिया जाए। आप देखें दुनिया के अगर 45 मुल्क एक ही फॉरम के अंदर आ गए तो ये तो मिनी यूनाइटेड नेशंस बन जाएगा ना। तो ब्रिक्स आगे फ्यूचर, इसीलिए मैं कहता रहता हूँ फ्यूचर ब्रिक्स का है। ये G20, G10, G7 पुराने ज़माने के जो आप अलायंसेस सुनते रहते हैं, इनका ज़माना गया। ये ज़माना है SCO का, ये ज़माना है ब्रिक्स का। तो ये 45 मुल्क, अब 45 में से 5 कंफर्म इसके अंदर आ जाएगा। पाकिस्तान भी है कहीं ना कहीं पे इसमें, बांग्लादेश भी है। वो जो 45 मुल्क लाइन लगा के खड़े हैं ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी है इनके अंदर। वो दोनों भी इसके मेंबर बनना चाहते हैं और बन जाएंगे। बांग्लादेश पहले बन जाएगा गालिबन, या हो सकता है पाकिस्तान पहले बन जाए। रेस लगी हुई है, पहले कौन बनता है। तो हो जाएंगे ये दोनों भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसीलिए इंडिया समझ रहा है कि हमारा जो यहाँ पर एक वैल्यू है ब्रिक्स के अंदर वो थोड़ा सा डाउन हो रहा है। अच्छा, इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी का तरह ये ऐसा देखिएगा कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स विल बी अ की आइटम ऑन द एजेंडा ऑफ द समिट एज द ग्रुप हैज एग्रीड इन प्रिंसिपल ऑन द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंशन। The BRICS states are currently debating the number of new members. The single BRICS currency is not on the agenda। नहीं है तो हो जाएगी, आगे चलकर ये भी आ जाएगा एजेंडा पे। ये जो एक नई करेंसी लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं वो, जिसकी इंडिया ने फिलहाल मुखालफत की हुई है, लेकिन इंडिया एट द सेम टाइम डी-डॉलराइजेशन के मूड में ऑलरेडी चला गया है। इंडिया खुद भी देखें, युआन इंडियन कंपनीज यूज़ कर रही हैं। जब वो रशिया से ऑयल खरीद रही हैं तो युआन यूज़ कर रही हैं। इसके अलावा इंडिया लोकल करेंसीज में भी ट्रेड कर रहा है बहुत सारे मुल्कों के साथ। तो इंडिया भी डी-डॉलराइजेशन पे लगा हुआ है, लेकिन ब्रिक्स की जो करेंसी है उस पर फिलहाल इंडिया अभी प्रिपेयर्ड नहीं है इस तरह से। लेकिन इंडिया भी आगे चल के हो जाएगा। जब बहुत सारे मुल्क इसमें आ जाएंगे तो इंडिया भी इसके अंदर प्रिपेयर हो जाएगा। और ब्रिक्स की करेंसी अगर लॉन्च होती है तो वो डॉलर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानकार हो सकता है। बहरहाल मेरे हिसाब से मोदी साहब को यहाँ पर जाना चाहिए ब्रिक्स में। अब वो जाते हैं नहीं जाते, अभी ऑफिशियली तो अनाउंस उन्होंने नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से उनको जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो इस तरह से बायकॉट करके रूठी हुई बीवी की तरह मैके में बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा फिर। वो तो फिर ओपन ग्राउंड दे रहे होंगे ना चाइना को, तो चाइना को ओपन ग्राउंड उनको नहीं देना चाहिए। उनको compete करना है, इंडिया को compete करना है चाइना के साथ। मुंह बना के बैठने से कंपटीशन नहीं होगी, आप खुद ही आइसोलेट हो जाएंगे। तो जाकर वहां पर compete करें, डिप्लोमेटिकली compete करें उनके साथ भाई। ये यहाँ पर मुल्क में बैठकर और वर्चुअली वहां पर खिताब करने से कुछ भी नहीं होगा, आपका अपना कद डाउन होगा ब्रिक्स समिट के अंदर।